बात करेंगे कैसे हमने एल&टी फाइनेंस में लगभग अपने पैसे को 300% से बढ़ाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे अब बोलिएगा कि कैसे बढ़ा दिए जब आप मान लीजिए 100-150 के बाइंग करते हैं और 300 पे बेचते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेवरेज का यूज किया। उसी के कारण से मेरा पैसा लगभग 300% तक शुरुआती इन्वेस्टमेंट से बढ़ा। लेकिन एवरेज करते-करते मैं हमेशा से एवरेज अप साइकिल में करता हूँ, ना कि डाउन साइकिल। कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रही है तो मैं डा एवरेज करना बंद कर देता हूँ। लेकिन जब इसकी प्राइस मोमेंटम अच्छे डायरेक्शन में चले, मैं जो है स्टॉक का सिलेक्शन करता हूँ फंडामेंटल्स से। मैंने देखा कि एक कंपनी जो है पूरी तरीके से अपने लोन बुक का स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। जैसे ये पहले लोन व्हीकल-वहीकल सब कुछ देती थी, लेकिन ये आजकल जो है कंपनी का एक टारगेट है कि मैं रैम लोन ज़्यादा दूँगा। रैम का मतलब होता है रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। इसमें जैसे ही इसका एक्सपोज़र बढ़ा, मैंने देखा कि इसका आरओए और आरओई एकदम सुधरने लगा। और जब ये रिटर्न रेशियो किसी भी फाइनेंशियल का, बैंक हो या एनबीएफसी हो, आरओए और आरओई अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर सही सुधरने लगे, तब आप उसमें अपना पोजीशन बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एनबीएफसी और फाइनेंशियल को एनालिसिस करने के लिए। तो आप बोलिएगा कि ठीक है, चलिए मान लीजिए स्टॉक का सिलेक्शन कर लिए, लेकिन पोजीशन बना के हम होल्ड कैसे करें इतना कन्विक्शन के साथ? तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सिंपली यूज़ करता हूँ और वो मैं डेली पहले तो मैं मंथली से ट्रैक करता हूँ कि क्या स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। तो वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ एमएससीडी से। तो जब भी एमएससीडी 0 के पास है, 0 के ऊपर होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइस जो है, पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करिएगा, मंथली और वीकली पे। तो मैंने देखा कि ये प्राइस जो है, एमएससीडी प्राइस भी अच्छा है अभी प्राइस एक्शन के अनुसार, लेकिन एमएससीडी हम देख रहे हैं कि 0 से ऊपर है। फिर मैं वीकली में आता हूँ और मैं वीकली में एंट्री तब बनाने की कोशिश करता हूँ जब एमएससीडी 0 के पास हो। तो मुझे यहाँ से एक ट्रिगर मिला और मैं कुछ ज़्यादा नहीं ईएमए सेट किया हुआ हूँ और ईएमए कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलिए तो दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। मैं एक अलग तरह का ईएमए जो है सिलेक्ट करके चलता हूँ। 9, 18, 27, 81, 162 एंड 369। और जब इसके प्राइस नीचे रहती है 369 के, तो मैं टच भी नहीं करता हूँ किसी स्टॉक को, चाहे वो डेली में हो चाहे वो वीकली में हो। और मैं पोजीशन जैसा वीकली और मंथली को ट्रैक करके डेली में बनाना शुरू करता हूँ। जैसे जैसे ही इसने तीनों को जो है क्रॉस ओवर किया, ये जो 3 लाइन जो मेन है, मैं इसको ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। और जब तक ये हरा वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये में, इसके ऊपर प्राइस रहेगी, मैं बना रहूँगा। फुली पोजीशन, ये ना कि मैं काट दूँगा, जब मौका मिलेगा मैं तब ऐड करूँगा। जब मुझे मौका मिला तब ऐड किया। और जब भी मैं डेली में देखता हूँ कि एमएससीडी जो है 0 के पास आती है, जैसे मैंने पोजीशन लगभग इसके ऊपर क्रॉस दिया, फिर स्टेबल हुआ प्राइस, तो मैंने इधर से कहीं से बनाना शुरू किया। ये नहीं कि मैंने डायरेक्ट आया और पैसा अपना पूरा डाल दिया, नहीं। मैं अपना पैसा शुरू में 30% डालता हूँ, फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल पैसे मेरी 50% होती है, मैंने लगभग यहाँ पे डाला तो लगा कि मैं गलत हो गया, 0 के आस-पास आके प्राइस जो है डाउन आ गया, एमएससीडी जो था थोड़ा मुझे दिक्कत दे रहा था। लेकिन मैं अपने कन्विक्शन और अपने सेटअप पे बना रहा और मैं 81 ईएमए को बोला कि अगर इसे तोड़ता है तो मैं बाहर आ जाऊँगा। लेकिन इसे रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस डायरेक्शन में मूव करती रही और दम करते-करते समझिए तो आज प्राइस 300 के लेवल पे है। और मुझे वही चीज़ फिर दिख रही है कि अगर मान लीजिए प्राइस जो है एक रेंज में घूम रही है और मैं देख रहा हूँ कि एमएससीडी 0 के पास आ रही है। अगर एमएससीडी 0 के नीचे चला जाए और प्राइस 81 ईएमए के नीचे यानी लगभग 270 के नीचे बंद होने लगे, ट्रेड करने लगे, मैं अपनी आधा से ज़्यादा पोजीशन काटूँगा और वेट करूँगा जब तक सही ना होगा टेक्निकल। मैं पूरी लेवरेज नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है लेवरेज में है, कमा-कमाया धन चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ हमेशा। सेम लॉजिक मैंने आईडीएफसी में लगाया, सेम। और मैंने देखा कि पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है एक जैसे एक रोटेशन होती है, सेक्टर रोटेशन, इससे दौर से गुज़र रही है। सेम लॉजिक मुझे यहाँ भी मिला और मैंने लगभग यहाँ पे 70 के प्राइस से बनाना अपना पोजीशन शुरू किया और 70 से बनाते-बनाते आज मेरी पोजीशन एल&टी फाइनेंस से थोड़ी-सी कम आईडीएफसी में है। तो 70 से मैंने जब यहाँ से बनाना शुरू किया था, तब से मुझे जो है हमें कन्विक्शन कौन देगा? तो ये हरा वाला ईएमए। जब तक प्राइस इसके ऊपर, ईएमए हमें जो है दर्शाएगी कि कब तक हमें टिकना है। प्राइस अगर 78 के ऊपर है, मैं बना रहूँगा।
जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगी प्राइस भी ऊपर जाता रहेगा। और एमएससीडी अगर नीचे आ जाए जीरो के, जैसे देखिए ऐसा कुछ पहले ट्रेंडिंग में था, मैं आईडीएफसी पे ही आपको दिखाता हूँ। ट्रेंडिंग में था, एमएससीडी जो है जीरो के नीचे आया और प्राइस भी इसको ब्रेक किया। तब मैं तब मुझे एक मौका मिला कि नहीं, मैं इसमें आधा पोजीशन से ज़्यादा काट दूँ और मैं वेट करता, अगर ये सही हो जाती, ट्रेड करने लगता अच्छे से, तो मैं फिर एंट्री ले लेता। लेकिन यहाँ से इस स्टॉक ने मुझे बता दिया कि नहीं, अब तुम अपने सेटअप पे टिके रहो और वेट करते रहो। सेम लॉजिक मैं लगाते हुए इस स्टॉक को छोड़ता गया, छोड़ता गया। मैंने पहले मुझे पै मैं पहले लेवरेज का यूज़ नहीं करता था, इसलिए मैंने पोजीशन कम बनाई थी शुरू में आईडीएफसी में, जब पहला एक रैली आई थी, तो मैंने कम पैसे बनाए। लेकिन यहाँ मैं ये रैली मान लीजिए ऐसे ही नहीं आएँगे, फंडामेंटल्स इसके सही होने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि फंडामेंटल्स सही होने का मतलब सिंपली होता है कि जो एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम है आईडीएफसी में, अगर वो सुधर गई तो ये स्टॉक मुझे लगभग, जो मैंने 70 का खरीदा है वो 100 का होते देरी नहीं लगती है। और अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, तो ये जो 84 का प्राइस आपको दिख रहा है वो 70 और 60 होने में देर नहीं लगती है, बहुत जल्द होती है। प्राइस बहुत जल्दी डिस्काउंट करती है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो क्या हमें एंट्री केवल डेली और वीकली को देख के ले लेना है? नहीं, हमें जाना है 30 मिनट्स में एंट्री लेने। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने एंट्री बनाना शुरू की थी। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका झलक दिखा दूँ कि कैसे हम लोग एंट्री लेंगे अच्छे तरीके से। 30 मिनट्स में आप आइए और यहाँ ट्रैक करिए। जब आपको ये जो 369 का लाइन है, प्राइस अगर इसके ऊपर ट्रेड करे और आपको 30 मिनट में एमएससीडी जीरो के पास दिखे, तब हमें एंट्री बनानी है। यहाँ से एक बड़ा मूव आती है और अपने शुरुआती पोजीशन, आपको मान लीजिए जिस तरह का आप इन्वेस्टर हैं, आप एग्रेसिव हैं तो आप उतना ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सोच के चलता हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन लेवरेज में खड़ी होती है। तो मैं अपना 30% पोजीशन, मान लीजिए मुझे इसमें अगर 10 लाख की पोजीशन बनानी है, तो मैं अपना 3 लाख का पोजीशन यहाँ पे ऐड करूँगा और वेट करूँगा कि क्या हो रही है। और मैं ट्रैक कैसे करूँगा? डेली में। डेली में मैं यहाँ पे देखूँगा कि क्या इसके नीचे प्राइस बंद हो रही है और ट्रेड कर रही है कि नहीं। अगर इसके नीचे बंद हो रही है और ट्रेड कर रही है तो मैं थोड़ा डाउटफुल डाउटफुल रहूँगा। लेकिन जैसे ही एक बार ये रैली देना शुरू कर दी, अब मैं बस, मेरा काम है कि जब गाड़ी खुल गई है तो हैंडल पकड़ के आराम से उसको ऑपरेट करना। ये ना कि भागम भगई कुछ नहीं करनी है। और मैंने दूसरी एवरेज जो है यहाँ पे की थी, देखिए मैंने एक कैंडल बना रखा है, इसको मैंने बॉक्स को, तो मैं ज़्यादातर दौड़ा इधर उधर नहीं करता हूँ, बस सिंपल तरीका लगाइए और पैसे बनाइए। तो एल एन टी फाइनेंस में मैंने जो काम किया वही काम मैं अब आईडीएफसी में करने जा रहा हूँ। और अगर मान लीजिए एसेट क्वालिटी इसकी भी सुधरती गई तो स्टॉक मुझे हैंडसम रिटर्न देके जाएगा। एक और स्टॉक मान लीजिए, थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझा दे तो प्रीकॉल है। पहले आप इसका वीकली देख लीजिए, क्लियरली हमें बुलिश दिख रहा है, हमें एमएससीडी से चेक करना है, बुलिश है। फिर मंथली में आना है, मंथली भी बुलिश है। अब आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई ये स्टॉक क्रॉस किया है। और अगर आप मान लीजिए इसकी अर्निंग वर्निंग जाकर आप देखते हैं, मार्जिन्स देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या बनाती है, तो ऑटो कंपोनेंट में और बिजनेस अच्छा है, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी है। तब हमें अब डेली में आनी है और डेली में आके एंट्री हमें बनाना है। तो मुझे एंट्री शुरुआती यहाँ पे मैंने लिया, लगभग 520 या 25 के आसपास मैंने शुरुआती एंट्री लेना शुरू किया। अब मुझे कन्विक्शन होते गया और प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट ट्रेड कर रहा था, लगभग 600 के आसपास। तो दूसरी एंट्री मैं तभी बनाऊंगा जब तक मुझे, आप यहाँ पे आइएगा तो आपको 30 मिनट्स और 3 आवर एकदम सेटअप में मिलेंगे, जो मैं सेटअप ढूंढता हूँ। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए और आप जाके चेक करिए 30 मिनट्स और 3 आवर। 30 मिनट्स हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो देखिए मुझे मिल गई वो चीज़, सेम पैटर्न जो मैंने आईडीएफसी में ढूंढा था। और वहाँ से मैं अभी तक गलत नहीं हुआ हूँ। एक बार प्राइस नीचे आई गई ऊपर फिर नीचे आई, लेकिन मैं अभी तक गलत नहीं हूँ, मैं इसमें बना रहूँगा। जिस दिन प्राइस इसके नीचे ट्रेड करने लगे डेली में, लगभग कितना का, लगभग 575 रुपये की, तब मेरा एक ही काम है कि भैया आप गाड़ी पे ब्रेक लगाओ और बाहर चले आओ। तो ऐसे मैं लेवरेज का पोजीशन को मैनेज करता हूँ और मैं सिंपल इन्वेस्टिंग करता हूँ, खास करके लेवरेज इन्वेस्टिंग। इसलिए मैं छोटी कंपनियों को नहीं देखता हूँ ज़्यादातर। जैसे एक मेरी होल्डिंग है टाइम एक्स ग्रुप में, और वो जो वॉच मेकर है इंडिया में, तो मैं अभी
उसको जो है आगे थोड़ा-सा और कॉन्शियस हो चुका हूँ अभी, क्योंकि प्राइस जो है थोड़ा ओएफएस के कारण जो आया था कंपनी में, वोलेटिलिटी बहुत है। मिलेंगे अगले वीडियो में।